गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस टैब के कुछ क्वेश्चंस, और इसको हम डाउट क्लास का भी नेम दे सकते हैं। तो रेफरेंस टैब के जितने भी ऑप्शंस होते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे, एंड फिर उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर इंटरव्यूज एंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आते रहते हैं। तो उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है MS वर्ड रेफरेंस टैब फीचर्स एंड प्रेजेंटेशन। तो अगर हम MS वर्ड की बात करें तो सबसे पहला टैब कौन सा होता है उसमें? होम टैब। होम टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं उसमें? 5 ग्रुप्स होते हैं। पहला होता है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फिर होता है फॉन्ट ग्रुप, फिर उसके बाद आता है स्टाइल्स ग्रुप, फिर उसके बाद आता है एडिटिंग ग्रुप, एंड सिमिलरली एक और ग्रुप वहाँ पे मेंशन होता है होम टैब के अंदर। फिर आता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? जैसे एक तो हमारे पेज से रिलेटेड कवर पेज एक ऑप्शन होता है, फिर उसके बाद टेबल एक ऑप्शन होता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जैसे कि पिक्चर हो गया, इंसर्ट डेट टाइम, फुटनोट, नोट, ये वाले ऑप्शंस भी आते हैं रेफरेंसेस के अंदर। उसके बाद इंसर्ट के बाद क्या आता है? डिज़ाइन। डिज़ाइन में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं? लाइक पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये वाले सारे ऑप्शन देते हैं। तो वाटर मार्क का ऑप्शन उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिज़ाइन टैब में। फिर उसके बाद लेआउट टैब आता है, एंड लेआउट टैब के बाद आता है हमारा रेफरेंसेस टैब। तो रेफरेंस टैब को हम कवर करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला जो इसमें लिखा है, जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन रेफरेंस टैब के अंदर होता है, वो होता है हमारा कौन सा? टेबल ऑफ कंटेंट्स का। टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होता है? किसी को पता है तो वो जल्दी से बताए। टेबल ऑफ कंटेंट हम किस चीज़ को कहते हैं? एनीवन? बुनीशा, कुणाल, दयाराम, भुवन, प्रियंका, रूमू, खुशी। कंटेंट्स लिखने के लिए, जैसे कि हाँ, हम कोई बुक बनाते हैं तब उसमें जितने भी हेडिंग चैप्टर्स, हेडिंग के नाम, चैप्टर्स एंड हेडिंग्स के नाम पर। हाँ, ये चीज़ सही बोली। क्या है इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में? मतलब जैसे हम कोई भी बुक लेते हैं, बुक को हम ओपन करते हैं, तो ओपन करने के बाद कुछ इंट्रोडक्शन वाला पेज होता है, फिर एक दो ऐसे पेजेस होते हैं, उसके बाद आता है हमारा इंडेक्स वाला पेज। जिस इंडेक्स वाले पेज में सारे चैप्टर्स के नेम गिवन होते हैं और उनके पेज नंबर्स भी गिवन होते हैं। तो उसी पेज को हम डिजाइन करने के लिए यूज करते हैं कौन सा ऑप्शन? टेबल ऑफ कंटेंट्स का। तो टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ पर होते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप। टेबल ऑफ कंटेंट्स में आता है क्रिएट्स एन ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स TOC फ्रॉम द हेडिंग्स इन योर डॉक्यूमेंट। अपने डॉक्यूमेंट में से आप क्या कर सकते हो? टेबल ऑफ कंटेंट्स को क्रिएट। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन होता है यहाँ पर, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। जो सेकंड ऑप्शन है वो किसके लिए होता है? ऐड टेक्स्ट के लिए। ऐड टेक्स्ट क्या करता है? ये भी सिंपल, जैसे हम क्लिक करके उसमें टेक्स्ट को ऐड करते हैं, तो आप ऐड टेक्स्ट वाले ऑप्शन से भी क्या कर सकते हो? उसमें टेक्स्ट को आप ऐड कर सकते हो जो आपने टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट किए। क्योंकि इसमें भी अगर हमने ध्यान से देखा होगा तो 3 अलग अलग ऑप्शन होते हैं। एक मैनुअल टेबल होता है, एक सिंपल टेबल होता है। तो हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग हम चूज इसमें कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर ऑप्शन अपडेट टेबल का। अब अपडेट टेबल क्या होता है? ये मैं पूरा यहाँ पर इंडेक्स से बना चुकी हूँ, ये सब कुछ हमने लिख दिया। यहाँ पर आपने पेज नंबर्स भी लिख दिए। ये पूरा लिखने के बाद अब हमें ध्यान आया कि हमने एक चैप्टर या एक पेज छोड़ दिया, तो हम अपडेट टेबल ऑप्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं? अपडेट कर सकते हैं। आपको पूरा अपना ये सिलेक्शन लेना है, इसको आप सिलेक्ट कर लोगे, अपडेट टेबल पर आकर इसको आपने अपडेट कर देना है, तो वो चेंजेस जो है वो अपडेट हो जाएंगे इसके अंदर। ये काम होता है। अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट्स आफ्टर चेंजेस आर मेड टू द डॉक्यूमेंट, लाइक एडिशन और डिलीशन का काम इसमें आप कर सकते हो। तो ये तो हमें क्लियर होगा कि रेफरेंस टैब में जो पहले 3 ऑप्शंस होते हैं वो होते हैं ये टेबल ऑफ कंटेंट, जिससे आप इंडेक्स बना सकते हो, ऐड टेक्स्ट होता है, एंड देन अपडेट टेबल एक ऑप्शन यहाँ पर होता है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास फुटनोट ग्रुप। अब फुटनोट ग्रुप क्या होता है? किसी को कुछ याद है थोड़ा सा? क्या था इसमें? फुटनोट और एंड नोट करके इसमें ऑप्शंस होते हैं। क्या होता है इसमें? कुछ आ रहा है माइंड में? नोट से रिलेटेड है ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिखना, फुटनोट। मैम पेज कोई के भी bottom पेज में। बनाते हैं तो पेज के बॉटम में आता है और एक एंड में आता है। ठीक है, थोड़ा तो पता है इसमें कि क्या है। अब ये होता क्या है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट में मुझे क्या करना है? मुझे इस वाले वर्ड का मीनिंग लिख के देना है अपने स्टूडेंट्स को, या फिर मुझे इस वाले वर्ड का, इन दोनों का मुझे मीनिंग लिख कर देना है। बट मुझे इस तरीके से लिखना है कि जब मैं यहाँ पर जो चीज़ लिखूँ एक बार यहाँ पे आए और एक बार मेरे इस वाली स्लाइड के एंड में आए। तो इससे ये इंश्योर होगा स्टूडेंट्स को। मैं ये बता सकती हूँ कि जो ये वाले क्वेश्चंस है ये थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट है, और जो ये वाले वर्ड्स होंगे ये क्या है? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ताकि दोनों क्लैरिफाई रहे, दोनों कंफ्यूज ना हो बच्चे। तो हम क्या करेंगे? जो इंसर्ट फुटनोट वाला ऑप्शन है
जो भी चीज़ हमें यहाँ पर देनी है या जो भी चीज़ आपको यहाँ पर देनी है, अगर हमें नीचे की तरफ देनी है तो हमें क्या करना होगा, इंसर्ट फुटनोट पर क्लिक, क्योंकि फुटनोट में क्या लिखा है, एड्स अ फुटनोट टू द डॉक्यूमेंट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ द पेज, जो पेज के बिल्कुल नीचे आए, बॉटम में आए, उसको हमने बोल दिया वो होता है फुटनोट। अब फुटनोट में हम ऐड क्या करेंगे, क्या हम ऐड करें इसमें, आप इसके मीनिंग लिख सकते हो। जैसे कि डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट का हम एक अलग से सिनोनियम, अलग से मीनिंग क्या लिख सकते हैं, फाइल लिख सकते हैं कि ये मेरी फाइल है। तो यहाँ पर आपने वो वाला वर्ड इसमें ऐड कर दिया तो वो कहाँ जाएगा, एकदम बॉटम में जाएगा। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर बॉटम वर्ड का मीनिंग लिखना है या फिर पेज वर्ड का मीनिंग लिखना है बट वो लेस इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप यहाँ पे लिख सकते हो एंड नोट में, क्योंकि जो फुट नोट होता है वो पेज के एंड्स में आता है, जो एंड नोट होते हैं वो कहाँ आते हैं, पैराग्राफ के एंड में। ये मेरा पैराग्राफ है, इसके एंड में आएगा ये वाला एंड नोट। तो क्या लिखा है, एड्स अ एंड नोट विच इज लिस्टेड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो इन्होंने यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट लिखा है, डॉक्यूमेंट मतलब ये जो हमने ये डॉक्यूमेंट पूरा बना रखा है। इंस्टेड एट द बॉटम ऑफ द पेज, बल्कि पेज के बॉटम में ना जाके वो कहाँ जाएगा, डॉक्यूमेंट के एंड में। तो ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गए, एक होता है फुटनोट और एक होता है एंड नोट। फुटनोट पेज के एंड में आता है, एंड नोट आता है हमारे पैराग्राफ के एंड में। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर दो ऑप्शंस और होते हैं। ये टू ऑप्शंस क्या करते हैं, नेक्स्ट फुटनोट। जैसे हमने यहाँ पे मान लेते हैं बहुत सारे फुटनोट्स यहाँ पर हमने ऐड कर दिए, अब मुझे सेकंड वाले से थर्ड पर जाना है, तो उसके लिए सिंपल आपको इस पर क्लिक करना होगा, नेक्स्ट फुटनोट पे। ये जंप करने का वर्क करता है, मूव टू द नेक्स्ट फुटनोट इन द डॉक्यूमेंट। उसके बाद ऑप्शन है शो नोट्स। अब शो नोट्स क्या करते हैं, लेट सपोज हमने यहाँ पर बहुत सारे फुटनोट ऐड कर लिए, ये फर्स्ट हो गए यहाँ पर, फिर ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब ये जो हाँ उसके ऊपर वो लेके जाएगा कर्सर को। अब मुझे थर्ड वाले पर जाना है, जो मैंने यहाँ पर मार्क किया होगा थर्ड, अगर मुझे उस पर जाना है तो मुझे इस पर क्लिक करना होगा, शो नोट वाले ऑप्शन पे। अगर हम यहाँ पे कर्सर को रख के शो नोट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर ऑटोमेटिकली वहां पर पहुंच जाएगा जहां पर आपने वो थर्ड वाला ऑप्शन मार्क किया होगा। तो ये शो करता है उसको, ये शो नोट का काम करता है कि हमें नोट्स को शो करना है। ये होता है इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट, एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट एंड शो नोट्स के ऑप्शंस। तो ये भी क्लियर हो गया। रेफरेंस टैब में जो सेकंड ग्रुप होता है वो ये फुटनोट्स का होता है, जिन फुटनोट से आप वर्ड्स के मीनिंग को इंसर्ट कर सकते हो। क्योंकि ये जो रेफरेंस टैब होता है ना, ये हमारा किससे रिलेटेड होता है, पूरा बुक सेक्शन से। जैसे आप सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन में टेबल ऑफ कंटेंट बनाना सीखते हो, सेकंड वाले ऑप्शन में आप चैप्टर्स को, वर्ड्स को, पेजेस को मीनिंग में डालना सीखते हो। उसके बाद आता है यहाँ पर साइटेशंस एंड देन बिब्लियोग्राफिक ग्रुप। अब साइटेशन क्या होती है, जैसे हम वर्ड में सबसे पहले एक पैराग्राफ कमांड पढ़ते हैं, क्या होती है वो कमांड, जिससे एक रैंडम पैराग्राफ आता है, R is equal to RAND इज इक्वल्स टू और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर शिफ्ट no say the एंटर ब्रैकेट, और सबसे पहले इज इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो वो हो गया क्या, वो तो हो गया पैराग्राफ कमांड। अब साइटेशन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है, जैसे ये टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट मैंने जहाँ से भी लिया है या जहाँ से मैंने इस टेक्स्ट को कॉपी किया है, उसको मुझे क्या करना है, सोर्स देना है, मुझे इसको क्रेडिट देना है कि मैं ये वाला टेक्स्ट कहाँ से लेके आई हूँ, मुझे लिखना है कि मैंने इसको लिया है MS वर्ड से। तो मुझे क्या करना होगा, इंसर्ट साइटेशंस पर आकर हमें उसकी सारी डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे लिखा है एड्स अ साइटेशन इन द डॉक्यूमेंट रेफरिंग टू अ सोर्स, कि हम उसको क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं टू अ सोर्स फ्रॉम द सोर्स मैनेजर, मतलब उस सोर्स का मैनेजर कौन है, ये वाला टेक्स्ट कहाँ से आया है वो चीज़। फिर आता है यहाँ पर मैनेज सोर्स। तो इंसर्ट साइटेशन पे जब आप जाते हो, क्लिक करते हो, तो एक इस तरीके का एक पूरा डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें सारी आपको डिटेल्स फिल करनी होगी कि इस ऑथर का क्या नेम है, ये वाली बुक का क्या नेम है, इस पब्लिशर का क्या नेम है, इसका टाइटल क्या है। तो वो सब कुछ आप फिल कर दोगे उसमें। फिल करने के बाद इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जहाँ पर भी आपका कर्सर होगा वहीं पर उसका नेम आ जाएगा जो आपने इसके अंदर दिया होगा। तो ये हो गया कि मतलब ये वाला टेक्स्ट कहाँ से है, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको मैंने सोर्स दे दिया वहाँ पर। क्लियर। उसके बाद आता है मैनेज सोर्स। मैनेज सोर्स क्या करता है, अब जैसे मान लेते हैं कि मैं एक दिन में ऐसे 15 स्लाइड्स बनाती हूँ, तो मुझे 15 में अलग अलग टेक्स्ट होगा मेरे पास। अब मुझे 15 के 15 जो सोर्सेज हैं, जो मैनेजर है, उसको मुझे सोर्स देना है, मुझे उसको क्रेडिट देना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मैनेज सोर्सेज पर आना होगा, ताकि मैं अपनी सारे लिस्ट ऑफ एंट्रीज को मैनेज कर सकूँ। तो मैनेज सोर्सेज में क्या है, ओपन द सोर्स मैनेजर अलाउइंग यू टू मैनेज ऑल द सोर्सेज एंड साइटेशन यूज इन योर डॉक्यूमेंट। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट में यूज किए हैं उन सभी को क्या कर सकते हो, आप मैनेज कर सकते हो।
फिर आता है यहाँ पर स्टाइल का ऑप्शन, लेट यू चूज द साइटेशन स्टाइल, जैसे कि आप ये स्टाइल्स को चूज कर सकते हो। कुछ कुछ डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं इसमें कि पहले हेडिंग आनी चाहिए, फिर सारा ऑथर की डिटेल्स आनी चाहिए, या पहले डिटेल्स डालनी है, या सबसे पहले आपको ईयर मेंशन करना है, तो वो स्टाइल से आप फिर चेंज कर सकते हो। फिर आता है यहाँ पर एक और ऑप्शन जो कि है बिब्लियोग्राफी का। बिब्लियोग्राफी क्या करता है, जनरेट्स अ बिब्लियोग्राफी और वर्क साइटेटेड पेजेस ऑटोमेटिकली लिस्टिंग द सोर्स यू हैव साइटेड इन योर डॉक्यूमेंट। मतलब आपने डॉक्यूमेंट में जो भी सारी चीज़ें लिखी हैं इस वाले पूरे डायलॉग बॉक्स में, वो सारी डिटेल्स में यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो ये डिटेल्स के लिए होता है, ये वाला शॉर्ट टर्म में सोर्स देने के लिए होता है। तो ये हो गया पूरा साइटेशन ग्रुप कि जो रेफरेंसेस में थर्ड होता है वो साइटेशंस के अकॉर्डिंग होता है, एंड वो क्या करता है, इंसर्ट करता है साइटेशन, फिर उसको मैनेज कर सकते हैं, स्टाइल होता है, और एक बिब्लियोग्राफी एक और ऑप्शन वहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ये सारे हो गए हमारे साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप के ऑप्शंस। फिर आता है यहाँ पर कैप्शन ग्रुप। अब कैप्शन ग्रुप में क्या होता है, हम इससे क्या कर सकते हैं, कैप्शंस दे सकते हैं। जैसे एक आपका चैप्टर है, जैसे साइंस की बुक हम उठाते हैं 10th क्लास की, तो उसमें चैप्टर्स होते हैं बायो में, और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फिगर्स गिवन होते हैं, और फिगर्स के नीचे लिखा होता है फिगर 1 और इसका ये नेम है, फिर दूसरा फिगर आ गया फिगर 2 उसका ये नेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, उनको हम कैप्शन से ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट कैप्शन ऑप्शन होता है जो कि क्या करता है, एड्स अ कैप्शन ऑफ फिगर, टेबल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स। फिर उसके बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स आता है कि आप उसका इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। फिर कि मुझे लास्ट वाले पेज पे दिखाना है कि मेरे इस पूरे चैप्टर में 15 फिगर्स हैं, तो 15 के 15 हम यहाँ पे शो कर सकते हैं इस ऑप्शन से, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर से। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फिगर्स या फिर टेबल्स एंड कैप्शन थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट में हो उन सबका आप यहाँ पे इंडेक्स बना के रख सकते हो। फिर आता है अगेन ऑप्शन अपडेट टेबल का। अब मैंने इंडेक्स बना लिया, सब कुछ कर लिया, बट मुझे पता चला कि मुझे 5th पेज पे 5th नंबर का फिगर मैंने ऐड नहीं किया, तो फिर मैंने उसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अपडेट टेबल ऑप्शन से जो मेरा लास्ट पेज पे इंडेक्स बना होगा, जहाँ पे लिखा होगा फिगर और इसका पेज नंबर, फिर यहाँ पे फिगर 2 फिगर 3 इसका पेज नंबर, तो मैं इस वाले पूरे को सिलेक्ट करके अपडेट टेबल से आके उसको हम फिर क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अपडेट्स अ टेबल ऑफ फिगर और कैप्शन इन केस यू हैव एडेड और रिमूव्ड एनी कैप्शन। अगर आपने कोई रिमूव किया या फिर ऐड भी किया है तो उसको क्या करेगा, ये पूरा आपका अपडेट कर देगा। तो ये होता है हमारा कैप्शन ग्रुप, जिसमें से आप क्या कर सकते हो, कैप्शंस दे सकते हो। नेक्स्ट इज इंडेक्स ग्रुप। अब इंडेक्स ग्रुप में पता चल गया हमें कि उसका इंडेक्स इंसर्ट करना, उसका टेबल पूरा फिगर इंसर्ट करना। इंसर्ट इंडेक्स होता है क्रिएट्स एन इंडेक्स एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट लिस्टिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड पेज नंबर्स, जिसमें सारी टर्म्स लिखी होंगी, पेज नंबर्स लिखे होंगे। फिर आता है ऑप्शन मार्क एंट्री एंड अपडेट इंडेक्स। अब मार्क एंट्री कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑप्शन नहीं किया होगा। क्या होता है इसमें, जैसे पूरा हमारा डॉक्यूमेंट है, इस पूरे डॉक्यूमेंट में से मुझे क्या करना है, कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स को मार्क करना है। जैसे कि मुझे कौन कौन से वर्ड्स मार्क करने हैं, तो वही हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें ये वाला वर्ड मार्क करना है, मुझे ये वाला वर्ड मार्क करना है, फिर ये वर्ड मार्क करना है, एंड एंट्रीज वर्ड मार्क करना है। ये 4 वर्ड मुझे मार्क करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसकी लिस्ट मुझे अलग से बच्चों को बना कर देनी है, स्टूडेंट्स को। तो इस वाले ऑप्शन से, मार्क एंट्री वाले ऑप्शन से आपने 4 वर्ड्स को मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद इंसर्ट इंडेक्स पर आकर उसका हम इंडेक्स जनरेट कर सकते हैं किसी भी न्यू पेज पर। तो ये उसके लिए होता है, मतलब ये क्या करता है, मार्क करता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को इन द डॉक्यूमेंट टू बी इंक्लूडेड इन द इंडेक्स, जो हमें इंडेक्स में इंक्लूड करने हैं। सिमिलरली होता है अपडेट इंडेक्स। अपडेट द इंडेक्स आफ्टर चेंजेस इन द डॉक्यूमेंट, न्यू मार्क्ड एंट्रीज एंड देन रिमूव्ड मार्क एंट्रीज को अपडेट करेगा। सिंपल, क्लियर हो गया इतना। तो ये था ऑप्शन मार्क एंट्री का, और ये था इंसर्ट इंडेक्स का, जो कि उसका टेबल ऑफ फिगर्स का इंडेक्स को इंसर्ट करेगा। क्लियर इतना। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आएगा टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप। अब इसमें क्या होता है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज में इंसर्ट साइटेशन। अब साइटेशन भी हमने समझ लिया कि जैसे कैप्शन था वैसे ही साइटेशन है, साइटेशन आप डाल सकते हो। एड लीगल साइटेशंस फॉर लीगल डॉक्यूमेंट्स रेफरिंग टू स्टेटस केसेस और लीगल प्रेसिडेंट्स। मतलब इसमें क्या है कि आपने वर्ड्स को मार्क कर लिए, वर्ड्स को मार्क करने के बाद आप उनको किस में दिखाना चाहते हो, आप उसको केसेस में शो करना चाहते हो या फिर कुछ और अथॉरिटीज में हम शो करना चाहते हैं, तो वो चीज़ यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो इससे, साइटेशन वाले ऑप्शन से। फिर आता है मार्क साइटेशन। जैसे मार्क एंट्री थी वैसे ही मार्क साइटेशन होता है। मार्क साइटेशन का क्या काम होता है, ये टर्म्स को मार्क करता है। जैसे कि इस वाले पूरे स्लाइड में से मुझे ये दो पूरे सेंटेंसेस मार्क करने हैं, ये रूल्स के सेंटेंसेस हैं, मुझे दोनों मार्क करने हैं। बट हम मार्क एंट्री में क्या कर रहे थे, सिर्फ हम पर्टिकुलर वर्ड्स को मार्क कर रहे थे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरे सेंटेंसेस को मार्क करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन में पूरे सेंटेंसेस को मार्क करते हैं, एंड मार्क एंट्री में आप शॉर्ट वर्ड्स को मार्क करते हो।
क्या लिखा है मार्क्स साइटेशन में? मार्क्स अ टर्म फॉर इंक्लूजन इन लीगल टेबल ऑफ अथॉरिटीज। टेबल ऑफ अथॉरिटीज के अंदर आप लॉन्ग टर्म्स को मार्क कर सकते हो। फिर आता है आप मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद आपको टेबल इंसर्ट करना होगा उसका। तो हम इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पर आकर क्या करेंगे, टेबल लिस्टिंग ऑल लीगल साइटेशंस मार्क इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी हमारे लीगल सारे केसेस थे, सारी स्टडीज थी, उसको आप मार्क करके उसका आप इंडेक्स बना के शो कर सकते हो अपने न्यू पेज पे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ग्रुप पूरा रेफरेंसेस का। तो क्लियर हुआ, समझ में आया रेफरेंसेस में कौन कौन से टैब्स थे, कौन कौन से ग्रुप्स थे। तो पहले आपने इसमें टेबल ऑफ कंटेंट देखा, फिर फुटनोट एंड नोट देखा, फिर उसके बाद इंसर्ट साइटेशन देखा जिससे आप सोर्स देते हो, फिर हमने कैप्शन देखा जिनसे आप फिगर्स को कैप्शन करके लेबल करके रख सकते हो, एंड लास्ट हमने दो ऑप्शंस और देखे, एक मार्क एंट्री और एक मार्क साइटेशन। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद नेक्स्ट है शॉर्टकट कीज ऑफ रेफरेंसेस टैब। अब रेफरेंसेस टैब के अंदर कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती है ये हमें इंपॉर्टेंट है, इसे हमें जानना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर Alt+S, मतलब ये आप देखोगे ना हर तीन है ऐसे, मतलब 3 के ग्रुप में है, ये 3 है इसमें सारी। ऐसे क्यों है? क्योंकि जब आप जैसे हम वर्ड ओपन करते हैं, अब उसमें हर ऑप्शन की हर शॉर्टकट की होती है हर ऑप्शन को यूज़ करने के लिए। ऐसे ही आप एक्सेल में जाओगे तो उसमें भी हर ऑप्शन की हर शॉर्टकट की होगी। तो इतना सारा याद हम नहीं रख सकते, भूल जाते हैं कभी-कभी, है ना। याद कर सकते हैं बट भूल जाते हैं बार बार। तो उसको ध्यान में रखते हुए ना यहाँ पर एक ये ऑल्ट की बना दी पूरी, कि जब भी आप MS वर्ड ओपन करोगे आप ऑल्ट की प्रेस करना। जैसे आप ऑल्ट की प्रेस करोगे तो जैसे ऑप्शंस के ऊपर ही सबकी शॉर्टकट की आपको शो कर देगी। जैसे कि होम के लिए वहाँ पे दिखा रहा होगा H, फिर उसके बाद रेफरेंसेस के लिए दिखा रहा होगा वहाँ पे S होती है। तो आपने क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करी, जिस भी आपको टैब पे जाना है वो वाला आपको ये लेटर प्रेस कर देना है कीबोर्ड से। तो आप उस पर चले गए, जैसे रेफरेंसेस पे आ गए। अब रेफरेंसेस के अंदर मुझे मार्क एंट्री पे जाना है, तो मार्क एंट्री पे जाने की भी शॉर्टकट की आपको वहाँ पे शो हो जाएगी उसी ऑप्शन के ऊपर। तो वो चीज़ करके देखना प्रैक्टिकली सिस्टम में, तो पता चल जाएगा। तो ऑल्ट इसलिए यहाँ पे गिवन है कि आपको ऑल्ट के साथ पहले S प्रेस करना है, फिर उसके बाद हमने S प्रेस कर दिया तो ये ओपन हो जाएगा ओपन साइटेशन स्टाइल्स मेन्यू। तो ये साइटेशन पे जाने की शॉर्टकट थी, पहले S प्रेस की, ऑल्ट प्रेस किया, फिर S प्रेस करके रेफरेंसेस पे आ गए, फिर S प्रेस कर दिया तो आप इंसर्ट साइटेशन पे आ गए। ये चीज़ है। फिर है नेक्स्ट Alt+S+C। ये किसके लिए होता है? इंसर्ट करने के लिए साइटेशन। साइटेशन को इंसर्ट करने के लिए ये है, और साइटेशन बॉक्स को ओपन करने के लिए ये वाली शॉर्टकट है। Ctrl+Alt+I, इसका क्या है? यहाँ पर इंसर्ट साइटेशन, शॉर्टकट फॉर न्यू साइटेशन, ये भी साइटेशन को इंसर्ट करेगी। उसके बाद Ctrl+Alt+F, ये क्या करता है? इंसर्ट करता है फुटनोट्स को। तो फुटनोट के F से आप इसको याद कर सकते हो, Ctrl+Alt+F। उसके बाद Ctrl+Alt+D, ये किसके लिए होता है? इंसर्ट द एंड नोट। फुटनोट जो पेज के एंड में, एंड नोट जो पैराग्राफ के एंड में। फिर है Alt+N+A, ये क्या करता है? ऐड टेक्स्ट और टू द टेबल ऑफ कंटेंट्स। Alt+N+T, ये क्या कर रहा है? इंसर्ट कर रहा है टेबल ऑफ कंटेंट्स को, मतलब वो सारा जो हमने बनाया है उसी को आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट Ctrl+Alt+M, ये क्या कर रहा है? ओपन मैनेज सोर्सेज विंडो। जो मैनेज सोर्सेज वाला पूरा एक डायग्राम होता है जिसमें इधर की तरफ आप देखोगे तो 2 खाली से ऑप्शंस होते हैं, इधर भी, और यहाँ पे बीच में 4 ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे लिखा होता है कट, न्यू, ऐड, डिलीट। ये वाले 4 ऑप्शंस होते हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की ये वाली हमारी शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Alt+N। उसके बाद Alt+P+P, इसका क्या है? इंसर्ट अ कैप्शन, ये कैप्शन को इंसर्ट करेगा। Alt+P+D, ये क्या है? इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, मतलब हमने जब कैप्शंस लगा दिए, कैप्शंस लगाने के बाद मुझे उसका फिगर इंसर्ट करना है तो हम डायरेक्ट ये वाली की प्रेस कर सकते हैं, Alt+P फिर T। तो ये हो गई यहाँ पर रेफरेंसेस की सारी शॉर्टकट कीज। उसके बाद कुछ और भी हैं, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया टेबल ऑफ कंटेंट्स तक। उसके बाद देखते हैं Ctrl+Shift+F9। F9 क्या है? फंक्शन की। तो आपको फंक्शन की प्रेस करनी है, ये अपडेट करेगा टेबल ऑफ फिगर्स को। फिर Alt+X+I, ये क्या करेगा? मार्क करेगा इंडेक्स एंट्री, मतलब जो छोटे वाले वर्ड्स होते हैं उनको मार्क करने की ये वाली शॉर्टकट है। Alt+X+U, ये किसके लिए होता है? टू अपडेट द इंडेक्स, पूरा इंडेक्स हमें अपडेट करना है अगर हमने कोई चेंजेस किए हैं। Alt+B, ये किसके लिए होता है? इंसर्ट द बिब्लियोग्राफी। तो B से इसका बिब्लियोग्राफी याद रख सकते हो क्योंकि Alt और S तो सेम ही है। Alt प्रेस किया, फिर S पे गए, रेफरेंसेस पे आ गए, फिर उसके बाद B प्रेस कर दिया तो आप बिब्लियोग्राफी पर आ जाओगे। उसके बाद है Ctrl+Shift+F, ये क्या कर रहा है? अगेन इंसर्ट फुटनोट। Ctrl+Shift+N, इंसर्ट अ न्यू फुटनोट और एंड नोट इन द डॉक्यूमेंट। तो ये 2 रिपीट हो गए फिर से। चलो उसके बाद अब हम आ गए अपने MCQ क्वेश्चंस पे।
अब इन क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है, जिसको भी आंसर पता है जस्ट आंसर बोल दे, सोचना नहीं है, बस बोल देना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलाउज यू टू ऐड अ इंसर्ट साइटेशन इन एमएस वर्ड। साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी क्या है, यहाँ पर ऐड करना है हमें साइटेशन, तो हम टेबल ऑफ कंटेंट से तो उसको नहीं करेंगे, उससे हम इंडेक्स बनाएंगे। कैप्शन से भी नहीं होगा क्योंकि उससे फिगर्स पे कैप्शन आएंगे। फुटनोट से भी हम नहीं कर सकते, तो हम उसको कर सकते हैं साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के ऑप्शन से। What is the shortcut key to insert a footnote in MS Word? Control Alt F, Control F, Alt F या Control Shift F? A, D नहीं होगा ना, D तो Control Shift F हो गया। Shift का तो इसमें यूज ही नहीं होगा, Shift का यूज नहीं होगा, इसमें हमेशा Alt का यूज होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, Where can you find the option to manage sources in MS Word? अब मैनेज सोर्सेज का ऑप्शन कहाँ पे होता है, कौन से टैब में, इंसर्ट में, रेफरेंस में, लेआउट में या व्यू में? रेफरेंसेस में होगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि इंसर्ट में तो वो वाले ऑप्शन होते हैं टेबल के, फिगर चार्ट्स के, फिगर के। लेआउट पे लेआउट, पेज लेआउट, ये सारा पेज के लिए होता है। व्यू टैब में नहीं होगा, तो रेफरेंसेस टैब में होगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इंसर्ट एंड नोट ऑप्शन इन एमएस वर्ड? टू ऐड अ फुटनोट एट द बॉटम ऑफ द पेज, to add a reference at the bottom of the document, to add a table of figure या to create an index? B. तो insert footnote का यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो footnote का क्या होगा, add a reference at the end, क्योंकि end note तो पैराग्राफ के end में करेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, add a reference at the end of the document, क्योंकि ये footnote के लिए पूछ रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, which option help you to create a bibliography in MS Word? कौन से ऑप्शन से बिब्लियोग्राफी बनती है? साइटेशन से बनती है या फिर पूरे बिब्लियोग्राफी ऑप्शन से, इंसर्ट कैप्शन से या टेबल ऑफ फिगर से? बी, क्योंकि इंसर्ट साइटेशन से हम सिर्फ उसमें एंट्री फिल कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी नहीं बना सकते, तो बिब्लियोग्राफी के लिए सेकंड वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट डज द अपडेट टेबल ऑप्शन डू इन टेबल ऑफ कंटेंट ग्रुप? अपडेट टेबल क्या करता है, एक नया टेबल बनाता है, अपडेट करता है, डिलीट करता है या चेंज करता है? अपडेट द टेबल ऑफ कंटेंट्स आफ्टर चेंजेस आर मेड। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिखी है, चेंज द स्टाइल्स ऑफ द टेबल। तो क्या टेबल के स्टाइल भी चेंज होते हैं उससे, अपडेट टेबल से? होते हैं या नहीं? तो होता नहीं होता है, सिर्फ चेंजेस द स्टाइल थोड़ी होता है। स्टाइल तो वो हो गए ना कि मुझे कलर भी चेंज करना है, फॉन्ट भी चेंज करना है, तो वो सब तो हमने कुछ अलग से एडिट करना पड़ेगा। हाँ, उसको अलग से ही आपको करना पड़ेगा। होम वाले ऑप्शन से कर सकते हो या फिर डिजाइन में जो थीम वाला ऑप्शन होता है वहां से कर सकते हो इसको। तो ये वाला तो अपडेट टेबल तो सिर्फ अपडेट ही करेगा जो चेंजेस हमने किए हैं। फिर नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की अलाउज यू टू इंसर्ट अ साइटेशन? साइटेशन की क्या शॉर्टकट होती है? कंट्रोल ऑल्ट आई, कंट्रोल ऑल्ट एफ, कंट्रोल एस या ऑल्ट प्लस एस? ऑल्ट प्लस एस। साइटेशन की ऑल्ट एस होती है सिर्फ, ये नहीं, कंट्रोल ऑल्ट आई नहीं होगी। साइटेशन का आई इससे मत जोड़ो, इससे नहीं होगा, ठीक है। ऑल्ट एस होती है। अभी उन शॉर्टकट को नोट कर लेंगे ताकि हमें याद हो जाए। वेयर डू यू इंसर्ट कैप्शंस फॉर टेबल एंड फिगर्स इन एमएस वर्ड? तो टेबल में मुझे इंसर्ट कैप्शंस लगाने हैं, तो मैं कौन से टैब से लगाऊंगी? रेफरेंसेस टैब से। which option will generate a list of figures in your document? Generate a list of figures, table of content, इंसर्ट साइटेशन, टेबल ऑफ फिगर या बिब्लियोग्राफी? सी होगा ना, क्योंकि टेबल ऑफ फिगर, क्योंकि फिगर के लिए पूछ रहे हैं, तो फिगर हम किस में लगाते हैं? कैप्शन वाले उसमें, जिसमें कैप्शन देते हैं, क्योंकि टेबल ऑफ कंटेंट से तो इंडेक्स बनेगा। अगर इंडेक्स होता तो हम टेबल ऑफ कंटेंट मार्क करते। उसके बाद है, हाउ कैन यू क्विकली गो टू द नेक्स्ट फुटनोट इन एमएस वर्ड? तो नेक्स्ट फुटनोट पे जाने के लिए कौन सा ऑप्शन है? सी, नेक्स्ट फुटनोट। इंसर्ट से इंसर्ट होगा, शो से वो शो करेगा, ऐड टेक्स्ट तो इसका कोई मतलब ही नहीं है इसमें। फिर है, व्हाट इज द इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज ऑप्शन यूज्ड फॉर? इसका यूज कहाँ, कब और क्यों होता है? एड्स अ लीगल रेफरेंस लिस्ट बनाता है, या फिर एड अ जनरल इंडेक्स, एड्स अ लिस्ट ऑफ साइटेशन, या फिर एड अ टेबल ऑफ फिगर्स? क्या होगा इसका आंसर 11th का? ए या फिर सी? एड अ लिस्ट ऑफ साइटेशन या फिर एड अ लीगल रेफरेंस लिस्ट? ए ही होगा, सी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये तो लिस्ट ऑफ साइटेशन, वो अथॉरिटीज, केसेस, स्टैट्यूज, जो ये वाली टर्म्स होती है ना, स्टेटस, उसमें ये आ जाएगा, टेबल ऑफ अथॉरिटीज एंड लीगल रेफरेंस लिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑप्शन डू यू सी टू क्रिएट एन इंडेक्स फॉर इम्पोर्टेंट टर्म्स इन योर डॉक्यूमेंट? हमें इंडेक्स बनाने किसका? इम्पोर्टेंट टर्म्स का। तो टेबल ऑफ कंटेंट से बना सकते हैं,
इससे नहीं बना सकते, इससे टेबल इंसर्ट इंडेक्स बिब्लियोग्राफी फुटनोट भी नहीं होगा, तो इंडेक्स सिंपल इंसर्ट इंडेक्स से आप इसको बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डज मार्क एंट्री इन द इंडेक्स ग्रुप डू। अब मार्क एंट्री क्या करता है, मार्क्स अ टर्म और फ्रेज, मार्क साइटेशन, मार्क अ टेबल ऑफ कंटेंट एंट्री, या फिर मार्क अ फिगर फॉर द टेबल ऑफ फिगर्स। बताओ हमें क्या करना है, मार्क एंट्री। मार्क एंट्री होता है शॉर्ट वर्ड्स के लिए, तो इसका ए होगा आंसर या फिर इसका आंसर सी होगा, मार्क अ टेबल ऑफ कंटेंट एंट्री। ए ही होगा, ए ही होगा, इतना कंफ्यूज क्यों हुए। सी पे क्या लिखा है, सी पे तो ये लिखा है मार्क अ टेबल ऑफ कंटेंट, तो उसमें सिर्फ एंट्री की बात की है। टेबल ऑफ कंटेंट तो पूरा हो गया ना हमारा, पूरा इंडेक्स वाला टेबल। तो हमें पूरा इंडेक्स वाला टेबल की एंट्री थोड़ी मार्क करनी है, हमें तो किसी भी टर्म और फ्रेज को मार्क करना है। तो टर्म और फ्रेज लिखा है तो मार्क एंट्री में भी उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि टर्म तो एक छोटा वर्ड हो गया ना, और फ्रेज भी छोटे ही होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते। फ्रेजेस भी कितने होते हैं, 2 to 3 वर्ड्स के होते हैं, तो इसीलिए इसका ए होगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट साइटेशन स्टाइल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन एमएस वर्ड। ओनली एमएलए, ओनली एपीए, ओनली एमएलए एपीए एंड अदर्स, नन ऑफ द अबव। सी, क्योंकि ये वाले तो सारे होते ही है ना बिब्लियोग्राफीज के अंदर और स्टाइल्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट विच शॉर्टकट की अपडेट्स द टेबल ऑफ फिगर। टेबल ऑफ फिगर को अपडेट करने कौन सी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल ऑल्ट F9, कंट्रोल ऑल्ट F9। शिफ्ट नहीं होगा, ऑल्ट F तो हमने पढ़ा ही नहीं, ऑल्ट PF भी नहीं होगा। विच ऑप्शन अलाउज यू टू इंसर्ट अ साइटेशन इन योर डॉक्यूमेंट। साइटेशन मुझे इंसर्ट करनी है तो बी साइटेशन। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी से ही हो पाएगा। टेबल ऑफ अथॉरिटीज, कैप्शन, वो सारे अलग ऑप्शन। व्हाट इज द स्टाइल ऑप्शन यूज्ड इन द साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफिक ग्रुप। स्टाइल ऑप्शन का यूज हम कब करते हैं, किसमें, बिब्लियोग्राफी के अंदर कब यूज होता है, टू सिलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल, टू सिलेक्ट अ साइटेशन फॉर्मेट, टू सिलेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट, या टू ऐड अ रेफरेंस स्टाइल। क्या हुआ इसका, पहले ये समझो साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप ये कब यूज होता है। देखो फॉन्ट स्टाइल तो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा है ना, क्योंकि फॉन्ट तो अलग चीज हो गई, तो इसको तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं। टू ऐड अ रेफरेंस स्टाइल, रेफरेंस का स्टाइल ये तो कोई स्टाइल होता नहीं है, सिर्फ फॉन्ट स्टाइल्स ही हमने पढ़े हैं, रेफरेंस का तो कोई स्टाइल ही नहीं है। टू सिलेक्ट द टेबल ऑफ कंटेंट स्टाइल, टेबल ऑफ कंटेंट तो यहाँ पे तो हम साइटेशन की बात कर रहे हैं, तो टेबल ऑफ कंटेंट भी नहीं आ सकता, तो उसको भी हम हटा देते हैं। तो क्या है यहाँ पे, टू सिलेक्ट अ साइटेशन फॉर्मेट। अगर हमें साइटेशन के फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है तो आपको जाना होगा इस वाले स्टाइल ऑप्शन पे, जो कि साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी में होता है। तो इसका आंसर बी होगा इसलिए, ठीक है, टू सिलेक्ट द साइटेशन फॉर्मेट, क्योंकि साइटेशन है तो साइटेशन से रिलेटेड ही होगा उसका भी आंसर कुछ। तो टेबल ऑफ कंटेंट हटा दिए, रेफरेंस भी नहीं होगा, एंड फॉन्ट स्टाइल तो अलग ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑप्शन क्रिएट्स अ बिब्लियोग्राफी पेज ऑटोमेटिकली। किस ऑप्शन से ऑटोमेटिकली बनता है, सी। साइटेशन से तो सिर्फ एंट्री मार्क होगी, टेबल ऑफ फिगर से ये अलग ऑप्शन में चला गया, फुटनोट भी अलग ऑप्शन चला गया, तो सिर्फ बिब्लियोग्राफी होगा। और ऑटोमेटिकली की बात करेंगे, ऑटोमेटिकली तो ऐसे खुद से कुछ आता ही नहीं है ना, जब तक हम किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो कुछ आएगा ही नहीं वहाँ पे, तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसी ऑप्शन पे क्लिक। नेक्स्ट इज व्हाट डज द शो नोट्स ऑप्शन डू। अब शो नोट ऑप्शन क्या करता है, फुटनोट और एंडनोट दिखाता है डॉक्यूमेंट में। साइटेशन नहीं दिखाता, इंडेक्स भी नहीं, डिस्प्ले फिगर भी नहीं, तो ये सिर्फ हो गया डिस्प्ले ऑल द फुटनोट्स एंड एंडनोट्स इन द डॉक्यूमेंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट फाउंड इन द रेफरेंस टैब। जो इसमें फाउंड नहीं होते, सी, क्योंकि इंसर्ट साइटेशन बिब्लियोग्राफी होता है, फुटनोट भी होता है, टेबल ऑफ अथॉरिटीज भी होता है, ये वाला ग्रुप इसमें नहीं होता। ये कहाँ पर होता है, इंसर्ट में होता है ये। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक पूरा कंप्लीट। तो ये थे हमारे इसमें कितने क्वेश्चंस पढ़े, 20 क्वेश्चंस है। 20 क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे कुछ आंसर्स इनके गिवन है। तो ये थे हमारे आज की क्लास, जिसमें कि हमने एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब को कवर किया। रेफरेंस टैब के सारे ऑप्शंस हमने देखे और उनके कुछ क्वेश्चन देखे। तो इन क्वेश्चंस के अलावा और कुछ किसी को डाउट है रेफरेंस के अंदर, एनी डाउट नहीं, तो क्या करना है, इसको और अच्छे से पढ़ना है, लर्न करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से पढ़ के चले जाओगे और
फिर दोबारा रिवाइज नहीं करोगे तो फिर सब वेस्ट है ना। तो उसको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। एंड आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।